हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, और पढ़ाई बढ़िया चल रही सब? देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने कल प्रिपरेशन ऑफ ईथर का अध्ययन किया था। तो क्या पढ़े थे? प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर जो है हम लोगों ने दो रिएक्शनों से देखी थी। एक तो विलियमसन सिंथेसिस के अकॉर्डिंग ईथर बनाया था और दूसरा बेटा हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ये दो बेटा इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में आती हैं। अब देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर की प्रॉपर्टीज क्या है जरा देखो। प्रॉपर्टीज ईथर, देखो बेटा ईथर क्या है? यही तो ईथर है बेटा, बोलो यही तो ईथर है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दें इसके, तो 3 हाइड्रोजन इसके, 3 हाइड्रोजन इसके। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो ये बॉन्ड है CO बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? CO बॉन्ड। ध्यान रखना CO बॉन्ड को देखें, चाहे बेटा हम यहाँ से CO बॉन्ड देख लें या फिर CO बॉन्ड यहाँ पे देख लें। तो C और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, ध्यान रखना ये दोनों ही बॉन्ड कैसे हैं? यहाँ पर बेटा इसका डायपोल मूवमेंट होता है, थोड़े ध्रुवीय हो जाते हैं। ध्रुवीय कैसे हो जाते हैं? देखो ये इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पर है, तो इसका इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बेटा इधर ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाते हैं। ऑक्सीजन की तरफ जब मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, भाई मूव क्यों करेंगे? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, वैद्युत ऋणात्मकता कम है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पर क्या करेगा? ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा। तो इस पर बेटा क्या आ जाएगा? पार्शियल निगेटिव चार्जेस आ जाएगा, और इस पर बेटा क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आ जाएगा। अब दोनों पे चार्जेस आ गया। अब दोनों पे जब चार्जेस आया तो इसका मतलब है ये बेटा क्या बन गया? पोल बन गया। क्या बन गया? पोल बन गया ना। तो जब पोल बन गया तो इसका मतलब है ये बेटा कैसे होते हैं? इनमें पोलराइजेशन होता है, हल्का बिल्कुल पार्शियल पोलराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? पार्शियल पोलराइजेशन, आंशिक ध्रुवण हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है? ईथर में जो इनके बॉइलिंग पॉइंट है उनमें थोड़ा डिफरेंशियस आ जाती हैं, या उनमें थोड़ा प्रभाव, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें प्रभाव पड़ जाता है। कैसे प्रभाव पड़ जाता है? जरा बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में कैसे प्रभाव पड़ जाता है इनका? बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में देखो, जैसे बॉइलिंग पॉइंट अगर हम सिमिलर कुछ अन्य कंपाउंड ले लें, कुछ अन्य कंपाउंड ले लें, तो बॉइलिंग पॉइंट जो ईथर की है सबसे कम होंगे, लेकिन कुछ बेटा क्या होंगे? कम होंगे, कुछ ज़्यादा होंगे। वैसे भी जो ईथर है, ईथर एक ऐसा कंपाउंड है जितने भी बेटा फंक्शनल ग्रुप होते हैं सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। कहने का मतलब ईथर जो है वो कैसा होता है? लो रिएक्टिव होता है, अन्य फंक्शनल ग्रुप की तरह। जो अन्य फंक्शनल ग्रुप है उनसे बेटा कम होता है ईथर का, ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है ना? अच्छा, इनके समतुल्य अगर हम सेम मॉलिक्यूलर मास वाले अगर देखा जाए एल्केन की, किसका? एल्केन। और अगर हम देखा जाए एल्कोहल, किसका? एल्कोहल। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो फिर ध्यान देना, लगभग एल्केन और ईथर, यहाँ पर अगर हम ईथर ले लें, ईथर, और कैसे ले लें? सेम मॉलिक्यूलर मास वाले। कैसे? समान अणुभार वाले। अब समान अणुभार वाले मान लो हमने ले लिया CH3, CH2 और होल ट्वाइज और CH3। ये बेटा ब्यूटेन है, देखो 2 कार्बन और 1 कार्बन, 1 और 2 3 और 1 4। तो ये क्या है बेटा? ब्यूटेन है। बोलो, ये ब्यूटेन है। और इसका भी ले लो, ईथर ले लो, CH3
CH2O, CH2 और CH3। ये बेटा क्या है, देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 लगभग। ये क्या है, डाई एथिल ईथर। क्या है, डाई एथिल ईथर है। और अल्कोहल में बेटा, अल्कोहल में भी देख लो, 1 CH3, CH2, 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 1 2 3 4। और ये क्या है, अल्कोहल OH, ठीक है ना, एथिल अल्कोहल है। क्या है ये, अल्कोहल। अब देखो इसका नाम क्या है बेटा, ब्यूटिल अल्कोहल। क्या है, ब्यूटिल अल्कोहल। ये बेटा ब्यूटिल अल्कोहल है और ये डाईएथिल ईथर है और ये क्या है, ब्यूटेन। अब जरा समझो, ये सभी लगभग अगर इनका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो लगभग सेम आएगा, ठीक है ना। जब सेम मॉलिक्यूलर मास वाले होंगे तो ईथर एल्केन से लगभग अप्रॉक्सीमेटली लगभग इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर रहेगा 39.1 केल्विन। इतना 309.1 केल्विन टेम्परेचर होता है किसका, ब्यूटेन का। अगर हम इसमें ईथर का देखें बॉइलिंग पॉइंट तो 306 लगभग 307.6 लगभग अप्रॉक्सीमेटली इतना ही मान के चलो केल्विन, ठीक है। और लगभग अगर अल्कोहल का देखोगे तो 390 केल्विन। देख लो बेटा कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। 390 बेटा किसका है, अल्कोहल का। ईथर का कितना है, 307 और एल्केन का कितना है, 309। तो कहने का मतलब है अगर क्या है, समान अगर कार्बन है या समान अणुभार वाले एल्केन है, ईथर है या अल्कोहल हैं, तो एल्केन और ईथर लगभग कैसे होंगे, बराबर होंगे, जबकि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक बोलो, यहाँ पर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो बेटा अब इधर देखिए, ईथर की विलेयता हम लोगों ने ईथर की और अल्कोहल की। ध्यान रखना बेटा, अल्कोहल की विलेयता और ईथर की विलेयता ये दोनों ही जब भी बेटा सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे जल में, तो उसमें बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड होने चाहिए। तो देखो ईथर की जो सॉल्युबिलिटी है, ईथर की जो सॉल्युबिलिटी है जल में, कहाँ पर बेटा, जल में वो अल्कोहल की अपेक्षा कम होती है। ईथर जल में अल्कोहल की अपेक्षा कम घुलता है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है। देखिए अगर यहाँ पर बेटा देखो ईथर और एक तरफ हम बेटा ले लें अल्कोहल, ये क्या ले लिया, अल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहल है और ये क्या है बेटा, ईथर है। तो ईथर में ध्यान रखना, अगर हम इसको यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर लगा दें R, तो इसके इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर हम दिखा दें। इसको जब बेटा वाटर में हम डिजॉल्व करेंगे तो वाटर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होते हैं। और आपको मालूम है जब H और O और H ये वाटर है तो H और OH ये दोनों, इन दोनों में ही क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। पोलराइजेशन की वजह से ये क्या हो जाता है, इस पर आंशिक आवेश आ जाता है, चार्जेस आ जाते हैं और ये चार्जेस जो हैं बेटा क्या होते हैं, एक दूसरे अणुओं के साथ अट्रैक्शन हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर नेगेटिव है तो वाटर के साथ यहाँ पर क्या बनाएगा, ये वाटर है मॉलिक्यूल्स, तो देखो ये बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो H यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। और बेटा R और C भी क्या हो जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि इसमें भी बेटा ध्रुवीय होते हैं। अभी मैंने बताया था कि CO ये भी बेटा कैसे हैं, ध्रुवीय हैं। तो ये बेटा पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और ये कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच क्या बन जाता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बन जाता है बच्चों, हाँ। अब ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बना,
अब आप हमको ये बताओ, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कितना बना बेटा? एक बना, एक जड़ के साथ। वाटर का एक ही मॉलिक्यूल इसके साथ क्या बना लिया बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। जबकि अगर यहीं पर अगर एल्कोहल होता तो एल्कोहल देखिए क्या है, एक तो बेटा ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर वाटर बना लेता है। कैसे बना लेगा? वही है बेटा, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाते हैं। देखो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी बनाएगा ना भाई। ये भी क्या है? पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब इसके साथ बेटा H के साथ ये OH बन गया, और इसके साथ बेटा क्या, एक H है, ये भी बेटा क्या बना लेगा? H, दूसरा जल का अणु बेटा जुड़ गया, और एक और बेटा यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बेटा संख्या में कैसे हैं? ज़्यादा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड जल में अधिक होता है, जिसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो किसकी ज़्यादा हो जाती है? अल्कोहल की। किसकी ज़्यादा हो जाती है? अल्कोहल की। तो क्या ये बात समझ में आई कि ईथर की अपेक्षा अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी अधिक होती है? अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, बताओ भैया कि अल्कोहल जो है वो अधिक विलेय है और ईथर जल में कम विलेय है, क्यों है? तो आप बता देना भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या, क्योंकि ईथर जो है जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनाती है और अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक बनाती है। क्लियर है ना? नोट करिए। देखो बच्चों, बेटा आप लोगों ने अभी क्या देखा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ईथर की। अब क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पर? केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना? अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा ईथर की देखो जरा। ईथर की प्रॉपर्टी यहाँ पर ROR। एक चीज़ बताओ, केमिकल प्रॉपर्टी जो होंगी वो बेटा दो टाइप की होंगी। कितने टाइप की होंगी? दो टाइप की। एक तो बेटा आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह होगी, जो न्यूक्लियोफिलिक की तरह अभिक्रिया करेगी, और दूसरी बेटा इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया होगी। कैसी होगी बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया होगी। ये दोनों ही अभिक्रियाएं जब भी होंगी तो बेटा CO बॉन्ड बनेगा। CO बॉन्ड का ही क्लैवेज होगा। किसका होगा बेटा? CO बॉन्ड का ही क्लैवेज होगा। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि एरियल मतलब कौन सा ग्रुप कहाँ जुड़ा है और कहाँ पे बेटा बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे जरा हमको ये बताइए, जैसे यहाँ पर CH3O है और यहाँ पर बेटा क्या है? CH2 और CH3। तो बताओ बेटा बॉन्ड कौन सा जल्दी ब्रेक हो जाएगा? ये वाला। ये जल्दी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? चैन ज़्यादा है। जब बेटा चैन ज़्यादा हो जाएगी तो बेटा वो मजबूत होता चला जाएगा। जितने ज़्यादा कार्बन जुड़ेंगे वो बॉन्ड मजबूत होता चला जाएगा, और जिसमें बेटा कार्बन की संख्या कम होगी वो क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। क्लियर बात? आगे चलिए, आगे चलिए। अब केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेटा यहाँ पर हम दो टाइप की पढ़ेंगे। कौन सी? पहली बेटा SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे बेटा? SN2 रिएक्शन। ध्यान रखना वो न्यूक्लियोफिलिक ही है। न्यूक्लियोफिलिक में कौन सी पढ़ेंगे बेटा? SN2 रिएक्शन। कौन सी? SN2 रिएक्शन। ध्यान रखना, SN2 रिएक्शन, ठीक है? SN2 रिएक्शन, इसी को बेटा हम न्यूक्लियोफिलिक भी कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा बेटा इलेक्ट्रोफिलिक। कौन सी पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और बेटा SN2 रिएक्शन, ठीक है ना? अब SN2 रिएक्शन में और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में दोनों में बेटा अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम HX की रिएक्शन बेटा SN2 में देखेंगे। किसके साथ? HX के साथ अभिक्रिया कराएंगे, हैलोजन एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है? यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होगा? ईथर पे क्या कराएंगे हम? वहाँ पर एरोमेटिक रिएक्शन होंगे। एरोमेटिक का मतलब है एक एरियल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। क्या जुड़ा हुआ होगा? एरियल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। एरियल ग्रुप में ये बेटा एरियल ग्रुप में
क्या होगा, एरियल ग्रुप में मान लो ये एरियल ग्रुप है और ये O है और ये CH3 है, तो बेटा इसकी रिएक्शन हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक में। और इलेक्ट्रोफिलिक में आपको मालूम है कहाँ पर रिएक्शन होंगी, आर्थो और पैरा पे। यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रोफिलिक अलग देखेंगे और यहाँ पर बेटा SN2 रिएक्शन देखेंगे। क्लियर है ना, बोलो। देखो भैया यहाँ पर बेटा हमने जो केमिकल रिएक्शन देखेंगे वो बेटा कहाँ पे देखेंगे हम, क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। जो भी बेटा ईथर है उसका बेटा एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा और दूसरा बेटा जो भी होगा न्यूक्लियोफाइल होगा और न्यूक्लियोफाइल आपस में जुड़ेगा, रिएक्शन होगी। यहाँ पे हम रिएक्शन किसकी दिखा रहे हैं बेटा, HX के साथ। किसके साथ दिखा रहे हैं बेटा, HX के साथ। X यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर X बेटा हम क्लोरीन ले लेंगे या फिर हम क्या ले लेंगे बेटा, ब्रोमीन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ब्रोमीन। ध्यान देना बेटा ये क्या होता है, हैलोजन एसिड होता है। क्या होता है बेटा, हैलोजन एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, हैलोजन एसिड। अब हैलोजन एसिड बेटा कौन कौन से हो सकते हैं जरा बताइए। हैलोजन एसिड बेटा कौन कौन से हो सकते हैं, HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और बेटा HI हो सकता है। यहाँ पर जो भी हम कंपाउंड लेंगे वो बेटा या फिर HCl ले लेंगे, HBr ले लेंगे और HI ले लेंगे। HF भी मतलब कुछ परिस्थितियों में ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो भैया ईथर दो है ना, एक सिमेट्री और असिमेट्री, दोनों ध्यान रखना। अब यहाँ पर बेटा देखो ROR, अच्छे से देखना, ये ईथर है, ये ईथर है बेटा। अब यहाँ पर HX के साथ रिएक्शन, किसके साथ बेटा कराएंगे, HX के साथ रिएक्शन कराएंगे। और देखो HX के साथ बेटा रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा देखो। अब देख लो भैया ध्यान, अब यहाँ पर बेटा दोनों सिमेट्री हैं और जब दोनों ही सिमेट्री होंगी इसका मतलब है ऑक्सीजन के दोनों तरफ R सेम जुड़े हुए होंगे। और जब दोनों सेम जुड़े हुए हैं तो दोनों की वैद्युत ऋणात्मकता कैसी होगी, बराबर होगी। दोनों की वैद्युत ऋणात्मकता बराबर है तो इसका मतलब है चाहे यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये निगेटिव हो गया और ये कार्बन R पॉजिटिव हो गया। यहाँ से बेटा ये ब्रेक होगा। भाई यहाँ पर तो मालूम है कौन किसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, हैलोजन की। का है, जमुआई आ रही का है, नींद आ रही का, या अरे भैया सोए का आ रही हो, यो डिस्टर्ब नहीं। यहाँ पर बेटा एक्ट, अब यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर इसके पास बेटा क्या है, बोलो इसके पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन वही जाएगा। अब जिसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन वही गया तो वो क्या हो गया बेटा, निगेटिव। तो इसको भी अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला अगर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया। अब बेटा R यहाँ पर बॉन्ड हमने हटा दिया तो क्या हो जाएगा R, और ये बेटा R कहाँ चला जाएगा, R कहाँ चला जाएगा, X के साथ, और H कहाँ चला जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा ना। तो बेटा यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बेटा क्या बना, RX बना, क्या बना R, यहाँ पर RX बना और दूसरा बेटा क्या बना, और दूसरा बेटा क्या बना, ROH बना। क्या बना, ROH बना। ये यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, अगर हमने HX समझो बेटा, अगर हमने ईथर के साथ बेटा डाइल्यूट हैलोजन एसिड ले लिया, कैसा ले लिया, डाइल्यूट हैलोजन एसिड ले लिया, कम मात्रा ले ली, तो बेटा हमको क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड मिलेगा और क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, एल्किल हैलाइड मिलेगा और क्या मिलेगा बेटा, एल्कोहल मिलेगा। लेकिन जब हम डाइल्यूट हैलोजन एसिड के साथ कराते हैं, कैसे, सॉरी कंसंट्रेट, अधिक मात्रा में, जब इसकी अधिक मात्रा में कराते हैं तो बेटा रिएक्शन कैसी हो जाती है। देखो अब यहाँ पर ROH है तो पुनः बेटा अब ROH के साथ रिएक्शन हो जाएगी। किसके साथ हो जाएगी, ROH के साथ, किसकी, HX की। फिर से बेटा HX की रिएक्शन कराएंगे, क्या हो जाएगा, देखो अब तो पता ही है ना, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब यहाँ पर बेटा ये निगेटिव है और ये क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो बेटा ठीक है, पॉजिटिव पे क्या आएगा, बोलो क्या आ जाएगा, गलत बात बेटा, इधर देखो
गलत बात। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? CO बॉन्ड। कौन सा? हाँ, गलती। तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। R बेटा X के साथ, H बेटा H2O के साथ, H2O बन गया। तो यहाँ पर बेटा क्या बन गया? R और X, और प्लस बेटा क्या बन गया? H2। तो बेटा एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल। अब जरा समझिए बेटा, जब भी ईथर बेटा HX की अधिक मात्रा में अभिक्रिया कराते हैं, हैलोजन एसिड कैसा ले लेते हैं? अधिक मात्रा में ले लेते हैं। जब अधिक मात्रा में लेंगे तो बेटा दो अणु क्या मिलेंगे? एल्किल हैलाइड। क्या मिलेंगे? दो अणु एल्किल हैलाइड के मिलेंगे, और बेटा क्या मिलेगा? H2O। क्या मिलेगा बेटा? H2O मिलेगा। क्लियर? देखो भैया, अभी जो आपने HX के साथ अभिक्रिया देखी है उसकी हम एग्जाम्पल देखेंगे, है ना? क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे किस तरीके से रिएक्शन होती है। चलो देखो, तो एग्जाम्पल में बेटा हमने ले लिया क्या ले लिया बेटा? ये क्या ले लिया? क्या है बेटा? डाईमेथिल ईथर। क्या है ये? अब डाईमेथिल ईथर है बेटा, ये डाईमेथिल ईथर। इसकी बेटा किसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम? HBr के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? HBr। और ध्यान रखना बेटा, अधिक मात्रा में होगी तो ये अभिक्रिया दोबारा अल्कोहल के साथ कर जाएगी। ठीक है ना? तो पहले स्टेप में हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं बेटा? देखो, अब यहाँ पर आप लोगों को मूल रिएक्शन में आपने देखा कि किस तरीके से बॉन्डिंग ब्रेक होती है। अब क्या ये बॉन्ड ब्रेक करना आपको सीखे हो? मान लो यहाँ से अगर हम करें तो कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव होगा? तो ये ब्रोमीन नेगेटिव होगा और ये कैसा होगा? पॉजिटिव। यहाँ पर बेटा कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर दो तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये कार्बन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो CH3 के साथ बेटा क्या जोड़ दें? Br। और इसके साथ बेटा क्या जोड़ दें? H। तो यहाँ पर देखो क्या बन गया? CH3, और इसके साथ बेटा क्या जोड़ दिया? Br, और प्लस CH3 और O, और इसके साथ बेटा क्या जोड़ दिया? H। बताइए ये क्या बना बेटा? मेथिल ब्रोमाइड। क्या मिला? ये बेटा मेथिल ब्रोमाइड बन गया, और ये बेटा क्या बन गया? मेथिल अल्कोहल। ये बेटा अल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया? अल्कोहल बन गया। अब दोबारा फिर बेटा इसी की रिएक्शन करा दो। CH3, अब बेटा O और H, ठीक है ना? अब इसकी रिएक्शन फिर हम किसके साथ कराते हैं बेटा? बोलो किसके साथ? HBr। भैया हमने अधिक मात्रा में किया है ना, तो अधिक मात्रा में HBr के साथ फिर करा दो, तो फिर क्या हो जाएगा? ये बेटा निगेटिव और ये, अब यहाँ पर बेटा यहाँ नहीं ब्रेक करेंगे क्योंकि ये CO बॉन्ड होगा, तो ये निगेटिव हो गया और ये कार्बन पॉजिटिव हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अब ये पॉजिटिव है तो ये बेटा निगेटिव आ गया, और ये ऑक्सीजन के साथ ये H चला गया। तो देखिए क्या बन गया बेटा? CH3, इसके साथ बेटा क्या बन गया? Br, और प्लस बेटा क्या निकल गया? H2O। तो ये देखो दो मॉलिक्यूल्स क्या बन गए बेटा? दो मॉलिक्यूल्स क्या बन गए? मेथिल ब्रोमाइड। क्या बन गए? मेथिल ब्रोमाइड। देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने किस में देखा था बेटा? एरोमेटिक में। किस में देखा था? एलिफैटिक। क्या देखा था? एलिफैटिक। चलो देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे? ईथर में दो एल्काइल ग्रुप से अभी हम लोगों ने रिएक्शन करी थी। अब बेटा चाहे वहाँ पे देखो दोनों सिमेट्री में ईथर के HX के साथ रिएक्शन करा दो, या बेटा अलग अलग कोई ले लो उसके साथ करा दो। देखो आप लोग होमवर्क में इसकी बेटा जरूर कराना, CH3O और यहाँ पर बेटा CH2 और CH3। ये आप लोग होमवर्क में कराना किसकी? मेथॉक्सी एथेन की। किसकी कराओगे बेटा? मेथॉक्सी एथेन की रिएक्शन बेटा किसके साथ कराओगे?
किसके साथ कराओगे? HCl के साथ। चलो HCl के साथ, ठीक है ना। ये आप जरूर मतलब करके लाओगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है उसी के साथ। लेकिन कैसी है बेटा? ये यहाँ पर मेथिल है और यहाँ पर एथिल है। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी बेटा सिमेट्री होगा तो दो एल्किल हैलाइड बनेंगे। अगर सिमेट्री में होंगे तो दोनों सेम बनेंगे। अगर बेटा अलग अलग हुए तो बेटा ये मेथिल क्लोराइड अलग बन जाएगा और ये एथिल क्लोराइड अलग बन जाएगा। तो दो बनेंगे ना, वो अलग अलग क्लोराइड बनेंगे। क्लियर है ना? बोलो क्लियर बेटा। अब देखो, अगर मान लो एरोमेटिक हो तो, अब यहाँ पर अगर एरोमेटिक हो तो देखो बेटा, तो तीसरी कंडीशन बेटा एरोमेटिक हो तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखो सेकंड के सेकंड में अगर बेटा हम एरोमेटिक ले लें, एरोमेटिक, तो देखो जरा देखो एरोमेटिक, यहाँ पर हमने क्या ले लिया बेटा? एनिसोल ले लिया। क्या ले लिया? एनिसोल। इसका नाम क्या है बच्चों? एनिसोल। अब एनिसोल है, अब एनिसोल की रिएक्शन बेटा हमने HBr के साथ करा दी। HBr के साथ करा दी तो देखो क्या होगा? यहाँ पर सीधी सी बात है ब्रोमीन है और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाँ, इसकी बॉन्ड ब्रेक होगी तो बेटा ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब दिक्कत ये आएगी कि अब ये बताओ हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें या ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें? अगर एक ऑक्सीजन पर बेटा बेंजीन जुड़ी हुई है और एक पर क्या जुड़ा हुआ है? दोनों पे ही बेटा कार्बन है। अब ये ऑक्सीजन के ये रिंग वाला हम बॉन्ड ब्रेक कर दें या हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे दिक्कत होगी। कौन सा करेंगे? रिंग वाला? नहीं, क्योंकि रिंग वाला बेटा छोटा होगा और ये मजबूत होगा किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसमें बेटा क्या होती है? रिंग होगी, रेजोनेंस के कारण ये बॉन्ड जो है बहुत ही प्रबल हो जाता है, मजबूत हो जाता है। नहीं समझे? वो देखा रस्सा कसी, अब एक तरफ 2 और एक तरफ कम से कम 10 जुटे, तो बताओ 2 उसको खींचते हुए ले चले जाएंगे कि नहीं ले चले जाएंगे? बोलो। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन को बेटा ये बॉन्ड जो है ना, यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या ज़्यादा होने की वजह से बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है और ये बेटा ऑक्सीजन ये कैसा बॉन्ड हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कैसा हो जाता है? स्ट्रॉन्ग। और ये बेटा कैसा हो जाता है? वीक। और जब वीक होता है तो बेटा ये टूट जाता है और ये कैसा बन गया? नेगेटिव। और ये कैसा बन गया? पॉजिटिव। क्लियर? अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव के पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और ये H बेटा यहाँ चला जाएगा। क्या बन गया बेटा? अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। ये देखो बेटा क्या बना? अल्कोहल। अल्कोहल बन गया। सॉरी, क्या है? अल्कोहल है ना, एरोमेटिक अल्कोहल है ना। अब एरोमेटिक अल्कोहल में नाम इसका क्या हो जाएगा बेटा? फिनॉल। क्या हो जाएगा? फिनॉल। और दूसरा बेटा क्या बना? CH3 और क्या बना बेटा? Br, ब्रोमोमेथेन। क्या बना बेटा? ब्रोमोमेथेन बना है। ये ब्रोमोमेथेन बना है। अब ये बेटा फिनॉल है ना। अब पुनः क्योंकि अगर हमने डाइल्यूट में कराई तो बेटा फिनॉल बन जाएगा, लेकिन हम पुनः फिर बेटा इसकी फिनॉल के साथ करा दें तो देखो क्या हो जाएगा? इसकी फिर फिनॉल की रिएक्शन करा दें। यहाँ पर समझ में आ रहा बेटा कि नहीं आ रहा? बोलो। यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन फिर से बेटा हम HBr के साथ कराएं। अब बताओ भैया, अब क्या कराएंगे? सेम रिएक्शन है ना, सेम रिएक्शन है तो कैसे कराएंगे? तो देखो ये यहाँ से ब्रेक कर देंगे, ये निगेटिव है ना, तो ये निगेटिव और ये यहाँ से हटा देंगे तो बेटा ये क्या होगा? निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो निगेटिव के साथ ये आ गया, यही होगा ना? नहीं, यही होगा ना? हाँ, बहुत अच्छे। गलत करवा रहे हो। क्यों? तुम ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर दिया? ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा ना। ये कहाँ से हो जाएगा? दिमाग लगाओ भाई। OH कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ये वाला। तो ये होगा तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे क्या जुड़ जाएगा बेटा? Br। और ये बेटा कहाँ जुड़ जाएगा? OH। तो देखो क्या बन गया?
क्या बन गया यहाँ पर बेटा Br और प्लस H2O। तो देखो बेटा क्या क्या मिला। जब बेटा दो हम सिमेट्री ले लेंगे, सॉरी असिमेट्री में अगर फेनिल होगा तो बेटा दो हमको हैलाइड मिलेंगे। एक तो बेटा ये मिलेगा, क्या मिलेगा, ब्रोमोमेथेन, और दूसरा क्या मिलेगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन। क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। देखो बच्चों, अब बेटा हम लोग जो अभी हमने HX के साथ अभिक्रिया ईथर के साथ देखी, ये कैसे होती है, इसकी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म। पहली बात तो ये जो अभिक्रिया अभी आपने देखी, ये कैसी होती है बेटा, SN2 अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, SN2 अभिक्रिया है। हेलो एल्केन में हमने आपको पढ़ाई थी SN1 और बेटा SN2। तो ये बेटा कैसी है बेटा, SN2 रिएक्शन है। कैसी है, SN2 रिएक्शन है। न्यूक्लियो, हाँ, बाईमोलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाम क्या होता है बेटा, दो को हम बोलते हैं बाईमोलर। क्या बोलते हैं, बाईमोलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें बेटा SN1 और SN2 ये दो अलग अलग अभिक्रियाएं हमने आपको क्लोरोबेंजीन वाली चैप्टर में पढ़ाई थी। उसमें क्या होता है कि SN1 और SN2 में बेटा दोनों ही क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों ही बेटा एक साथ अभिक्रियाएं करते हैं, एक साथ अटैक करते हैं और एक ही स्टेप्स में हो जाती है। जब देखो कैसे, अब इसमें हम बेटा ये जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे ये कई स्टेप्स में होगा। देखो भैया, पहला स्टेप देख लो। पहले स्टेप्स में जो ईथर होगा वो बेटा प्रोटोनेटेड हो जाता है। सिंपल सी बात है बेटा, सीधा क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा, क्योंकि HX के साथ अभिक्रिया कराएगा तब भी बेटा H निकलेगा, है ना। तो ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से, CH3O और CH2CH3, सपोज दैट ये बेटा क्या है, मेथॉक्सी एथेन है। ये बेटा मेथॉक्सी एथेन है। अब जरा समझना, अच्छे से समझना। अगर हमने बेटा यहाँ पर HI ले लिया, क्या ले लिया बेटा, HI, तो अब आपको मालूम है कि यहाँ पर बेटा क्या आएगा, H आएगा, है ना। यहाँ पर ये जो H है वो बेटा यहाँ पर क्या होगा, जुड़ेगा। तो ये बेटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव बेटा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आयोडीन बेटा बाहर निकल गई। बोलो, यहाँ पर CH3O और CH2 और CH3, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा बेटा, H। यहाँ पर क्या जुड़ेगा, H, और क्या बचा बेटा, I बाहर निकल गया। क्या निकल गया बेटा, आयोडीन बाहर निकल गया। कोई दिक्कत। अब बोलो क्या होगा। अब इससे बेटा हम क्या निकाल सकते हैं, बताओ। अब इससे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बोलो, यहाँ पर क्या कर देंगे, CH3O है, CH2 CH3 है। अब इसको हम क्या कर दें, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, चलो देखो। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में CH3O और CH2 और CH3, देखो यहाँ पे H लगा है, यहाँ पर बेटा H लगा है। जरा देखो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, जल्दी से बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये होगा ना। यहाँ पे देखो ये होगा ना। अब यहाँ पर देखो बेटा ये आयोडीन है, तो आयोडीन क्या होगा, आयोडीन क्या होगा, एक मिनट इसको जरा हम थोड़ा इधर लिखते हैं, इसको थोड़ा हम इधर लिखते हैं। CH3O और CH2 और CH3, यहाँ पर बेटा H, और ये पॉजिटिव होगा। क्या करें, यहाँ पर बेटा आयोडीन बेटा क्या होगा, पीछे से दोनों से अटैक करेंगे। यहाँ पर आयोडीन क्या होगा, अटैक करेगा। अब देखो
इस वाला अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बेटा बॉन्ड ब्रेक यहाँ पर हो जाएगा सीधा। तो बेटा देखो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो ये बेटा CH3 CH2 OH बन गया और ये CH3I। ये बेटा कहाँ पे जुड़ेगा, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, ये नेगेटिव, और ये बेटा क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और ये आयोडीन बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। दोनों एक साथ रिएक्शन हो रही हैं, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो गया, आयोडीन बेटा इसके साथ सेट हो गया, जुड़ गया। तो अब यहाँ पर बेटा क्या हो गया CH3 और इसके साथ बेटा क्या जुड़ गया I, और क्या बन गया इधर, और क्या बन गया CH2 CH3 CH2 OH, ये बन गया। तो CH3 CH2 और OH, ये बेटा अल्कोहल यहाँ से निकल गया। अब देखो क्या करेंगे, अब फिर से बेटा सेम स्टेप्स में, अगला स्टेप्स में क्या होगा, स्टेप में क्या होगा बोलो, CH3 CH2O और H। फिर से बेटा क्या करेंगे, फिर से HI के साथ बेटा रिएक्ट करेंगे, HI के साथ क्या हो जाएगा बोलो बोलो, ये बॉन्ड ब्रेक करके ये बॉन्ड ब्रेक करा देंगे, ये बॉन्ड ब्रेक, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये बेटा नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये बेटा कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर, है ना। तो ये बेटा कहाँ जुड़ गया यहाँ पर, तो CH3 CH2O और यहाँ पर बेटा क्या है H, यहाँ पर H और यहाँ पर H और ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन, ये बेटा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया। अब अगले स्टेप में बेटा यहाँ से क्या निकाल देंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, सेम बेटा प्रोसेस है दोनों पर, सेम प्रोसेस है बेटा दोनों पे, CH3 CH2O और H, यहाँ पर बेटा पॉजिटिव। अब देखो ये आयोडीन यहाँ से बेटा ये बाहर निकल गया था ना, आयोडीन, ये आयोडीन बाहर निकल गया था। अब इस पर बेटा फिर क्या करेंगे, SN2 रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी तो बेटा क्या होगा, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव कार्बोकैटायन बन गया, और यहाँ पर ये नेगेटिव बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा अटैक हो जाएगा। तो CH3 CH2 और I बन गया। यहाँ पर देखो क्या बना था CH3I और यहाँ पर क्या बन गया CH3 CH2I। तो इस तरीके से ये बेटा मैकेनिज्म होती हैं कि रिएक्शन हो कैसे रही हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। क्या होती है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। और एंड में बेटा ये क्या होगा, एंड में बेटा ये पानी निकल जाएगा, है ना, ये H2O बेटा क्या होगा यहाँ से निकल जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, नोट डाउन। देखो भैया ये बेटा इम्पोर्टेंट है मैकेनिज्म, ठीक है। जहाँ पे बेटा ना आए दोबारा बेटा वीडियो देख लेना, ठीक है ना, और ना आए तो फिर दोबारा हमको बता देना, कमेंट कर देना कि सर नहीं आई। क्लियर, चलो इसके बाद में अब जो HX रिएक्शन कर रही है ना बेटा एल्कोहल के साथ, इनका ऑर्डर बेटा देख लो, ऑर्डर देख लो, हाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लो बेटा इनका, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड मतलब HX। देखो बच्चों ये जो HX है ना, इसमें एक तो है नहीं, HF है, HCl है, HBr, HI है। अब इनकी एल्कोहल के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है कि कौन सा हैलोजन एसिड जल्दी एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा और कौन एल्कोहल के साथ मतलब जल्दी नहीं करेगा, है ना। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा ध्यान रखना, रिएक्टिविटी ऑर्डर इनकी क्या होती है, HI अगर हाइड्रोजन आयोडाइड, HBr, HCl और बेटा HF,
तो इनमें बेटा ध्यान रखना, एल्कोहल के साथ जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करती है वो कौन करती है? HI। इसीलिए हमने HI ही मैकेनिज्म में ली है ना। और इसके बाद में HBr, इसके बाद में HCl। क्लियर है ना? बोलो, ये बेटा नोट कर लेना, रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्लियर?